फॉर यू वी हैव द कार्ड एस ऑफ पेंटिकल्स। ओके, कार्ड नंबर 1 है ये और पेंटिकल्स का कार्ड है। ब्यूटीफुल। देखिए, एस ऑफ कप्स का ये जो कार्ड है ना, ये स्पेसिफिकली ये वाला कार्ड जो इस डेक के अंदर है, और इस डेक का नाम है द मिस्टिकल ड्रीम टैरो। बहुत बहुत ही अच्छा टैरो डेक है ये, द मिस्टिकल ड्रीम टैरो। ये कार्ड यहाँ पर शेयरिंग के बारे में बता रहा है, द एक्ट ऑफ शेयरिंग, यानी शेयर करने की प्रवृत्ति के बारे में। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक लेडी है जो आई थिंक ये मालकिन है, और ये अपने मजदूर या जो भी वर्कर्स हैं जो इनके साथ काम करते हो, मे बी इनके खेतों में काम करते हैं, उनको ये ब्रेड प्रोवाइड कर रही है, उनको ये भोजन प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, तो ये है, ये किस बारे में, ये मैसेज आपको क्या दे रहा है? ये मैसेज है आपके, आपकी जो एबिलिटीज हैं, आपकी जो क्वालिटीज हैं, आपके जो रिसोर्सेज हैं, आपको जो सुख समृद्धि धन जो कुछ भी आपको मिला हुआ है और पर्याप्त मात्रा में मिला हुआ है, अबंडेंटली जो आप चीज को, जो आपको मिला हुआ है, वो उन लोगों के साथ शेयर करो जिनको इसकी जरूरत है। अब वो आपका कोई टैलेंट हो सकता है, आपकी कोई सेवा हो सकती है, ठीक है, आपकी कोई सर्विस, वॉट, आपका धन हो सकता है, आपकी विद्या हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। आपका शरीर से आप किसी की मदद करना चाहें, आप नर्स हैं, डॉक्टर हैं, अपने पढ़ाई के द्वारा आप किसी की मदद करना चाहें, आप टीचर हैं, तो जो भी कुछ चीज जो आपके पास पर्याप्त मात्रा में है या पर्याप्त से अधिक मात्रा में है, उसको जेनरसली, खुले दिल से उन लोगों के साथ में शेयर कीजिए जो उसकी कदर करना जानते हो, जिनको उसकी जरूरत हो। ऐसा करने से देखिए, हमारे यहाँ शास्त्रों में भी दान की महिमा कही गई है ना, तो ये दान का कार्ड है, एक तरीके का दान के बारे में कहा गया है, दान कीजिए। अब दान सिर्फ धन का दान नहीं होता, अच्छी भावनाओं का भी दान होता है, अच्छे शब्दों का भी दान होता है, मीठी बोली का भी दान होता है, अच्छे भोजन का भी दान होता है, अच्छी नॉलेज का भी दान होता है, अच्छी सलाह का भी दान होता है। अपने कीमती समय को किसी के साथ में आपने क्वालिटी टाइम उसको स्पेंड किया उसके साथ, वो भी दान होता है। किसी के साथ आपने हंसी मजाक अपना कोई अनुभव शेयर किया, वो भी दान होता है। तो दान की बहुत महिमा हमारे यहाँ पे कही गई है, और ये जो कार्ड है वो आपको बता रहा है कि दान कीजिए, क्या आप अच्छा दूसरे लोगों को दे सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपके लाइफ में मनी का फ्लो बना रहेगा, आपकी लाइफ में हमेशा एनर्जी का, पॉजिटिव एनर्जी का, मनी का फ्लो बना रहेगा, और कार्मिक बैलेंस बनेगा। देखिए, ये दान की महिमा हमारे जो शास्त्रों में ठीक है ना, कार्मिक बैलेंस के कारण कही गई है, क्योंकि हम जो धन कमा रहे हैं, जो कुछ भी हम कमा रहे हैं ना, उसमें कहीं ना कहीं कुछ त्रुटि रही होगी, कहीं ना कहीं कुछ गलती तो हुई होगी हमसे, या हो सकती हुई ही होगी। हम ये मान के चले कि हमारे पास जो पैसा आया है, भले एथिकल तरीके से कमाया है, तो उसका कुछ पोर्शन हो सकता है कि उतना शुद्ध ना हो। हमने कुछ भी ऐसा काम किया जो जिसमें कि कार्मिक नोट बन गई, तो उस कार्मिक नोट का बैलेंस कैसे किया जा सकता है? धन देकर, दान देकर। आपने देखा बिजनेसमैन वगैरह, और खासतौर से जैन समाज के लोग, अग्रवाल समाज के लोग इतना दान क्यों करते हैं? क्योंकि वो बहुत सारा पैसा कमा रहे हैं, बहुत तरीकों से पैसा कमा रहे हैं, और वो तरीका कमाने में उनको पता है कि कहीं ना कहीं तो हमने नैतिकता का उल्लंघन किया ही होगा, कहीं ना कहीं तो हमने प्रकृति के नियमों का उल्लंघन किया ही होगा, और उसकी हमारे कर्म की गांठें बंधी, और वो हमें आगे जाके भुगतना पड़ेगा। इसीलिए इन समाजों के अंदर दान की इतनी महिमा है। आप जब दान पुण्य करते हैं तो आप अपना कार्मिक बैलेंस ठीक कर रहे होते हैं। और किसी को जब हम कोई चीज देते हैं ना, आपने कहीं सुना भी होगा अपने दादी नानी वगैरह से, कि आप जो देते हो कई गुना मल्टीप्लाई होके वापस आपके पास आता है। तो जो चीज आप चाहते हो कि आपकी जिंदगी में बनी रहे, उसका दान जरूर से करना चाहिए। हमारे यहाँ पे प्रथा होती है ना, सुहाग का सामान दान करने की, वस्त्र दान करने की, अन्न दान करने की, दवाइयाँ दान करने की, क्योंकि हम चाहते हैं कि वो चीजों की भरपूरता हमारी जिंदगी में बनी रहे। तो जिस जिस चीज की भरपूरता आप चाहते हो कि आपकी जिंदगी में बनी रहे, उनको आप दान करना शुरू कीजिए, उनको आप देना शुरू कीजिए। और दान देने से एक अलग तरह का इनर फुलफिलमेंट आता है, आपका हार्ट चक्र ओपन होता है, आपका एनर्जी बैलेंस होता है। दान देने से आपको, आपका ईगो जो होता है टैम होता है, ईगो पे कंट्रोल होता है, और दान देने से डिटैचमेंट की प्रवृत्ति आती है, मोह भंग होता है। ठीक है, इस वजह से आपको जहां भी कहीं, ये मैसेज है इस कार्ड का, कि जहां भी कहीं अगर आपकी बास्केट फुल है या आपके पास जरूरत से ज्यादा है, तो वो उन लोगों को दीजिए
जिनको उनकी ज़रूरत है। अपनी वेल्थ को, अपनी गुड चीज़ों को, आपकी गिफ्ट्स को जनरसली आप लोगों के साथ में शेयर कीजिए। और एक मैसेज और भी है इसका, आप अपनी ही ज़िंदगी में और अपने ही काम में इतने व्यस्त मत हो जाइए कि आसपास भी देखिए कि आप अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा नज़र घुमा के देखिए आसपास आपके लोगों को किन चीज़ों की ज़रूरत है ना। हम अपनी लाइफ में इतने बिजी हो जाते हैं, जैसे दिवाली है, अपनी खरीदारी करनी, अपने घर में कलर कराने, अपने घर में कपड़े लेकर आने, अपने घर में मिठाइयाँ लेकर आनी। थोड़ा आसपास नज़र घुमाइए, इस माहौल के अंदर क्या कोई ऐसा है जिसको अगर आप नया कपड़ा दिला देंगे तो उसका भी त्योहार बन जाएगा? क्या कोई ऐसा घर है जिसके अंदर आप मिठाई पहुंचा देंगे तो उनके घर में भी उत्साह का माहौल बन जाएगा? तो अपने आसपास हमेशा दूसरे लोगों की नीड्स को, दूसरे लोगों की जिंदगियों को भी गौर से देखिए, और आप देखिए कि आप उनकी लाइफ को कैसे इजी बना सकते हैं, आप दूसरों की लाइफ को कैसे ब्यूटीफुल बना सकते हैं। ठीक है, तो आप सिर्फ सिर्फ अपनी ही ज़रूरतों को पूरा मत कीजिए, जहाँ तक हो सके आपके आसपास के, समाज के दूसरे लोगों की ज़रूरतों को भी आपको पूरा करने की ज़रूरत है। और इससे एक और चीज़ आपको दिख रही है, नौकर और मालिक का संबंध हमको एक ब्यूटीफुल संबंध दिख रहा है। आपके घर में वर्कर्स होंगे, आपके ऑफिस में वर्कर्स होंगे, कुछ लोग जो आपसे उतने समर्थ नहीं है, आपसे कम समर्थ लोग जो आपसे जुड़े हुए हैं, उन ऐसे लोगों को अब्यूज मत कीजिए, ऐसे लोगों को नेग्लेक्ट मत कीजिए। ये आपके समाज का, आपके परिवार का, हमारे मानव समाज का जरूरी हिस्सा होते हैं, जरूरी अंग होते हैं। ऐसे लोगों को नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। जो सफाई कर्मचारी हमारे आसपास काम करते हैं, माली, ड्राइवर्स, आप जरा सोचिए इनके बिना हमारी लाइफ कैसी होगी। जो खेतों में काम करने वाले किसान, घर बनाने वाले मजदूर, जस्ट इमेजिन करके देखिए कि जिन लोगों को हम नीची दृष्टि से देखते हैं, हेय दृष्टि से देखते हैं, ये अगर हमारे समाज में ना हो, ये वाइप आउट हो जाए। एक दिन आप सुबह उठ के आपको पता चलेगी पूरा ही जो हेल्पिंग कम्युनिटी थी गायब हो गई, कैसे चलेगी आपकी लाइफ? तो समाज का जो निचला तबका है, समाज का जो कम समर्थ तबका है, उस तबके की आप किस तरीके से मदद कर सकते हैं, उस तबके की आपको मदद करने की जरूरत है। ये भी यहाँ पर इस कार्ड का मैसेज है। ठीक है, और जब आप ऐसा करेंगे तो यूनिवर्स भी आपको, क्योंकि हम असमर्थ है यूनिवर्स के सामने, है ना। तो यूनिवर्स के साथ हम अपने से कम समर्थ लोगों को जब देते हैं तो यूनिवर्स को ये मैसेज जाता है, हम आपसे कम समर्थ है, आप हमें दो, और यूनिवर्स का वो फ्लो बन जाता है। तो यूनिवर्स भी हमको वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, पीस, स्पिरिचुअल अट्यूनमेंट, हैप्पीनेस, सिक्योरिटी प्रोवाइड करने लगता है। सो दिस इज द मैसेज ऑफ दिस कार्ड।